Hey students, I am back. I am Kumar Kaur from Reason Academy team. So today I am here with a new chapter of ours. The name of that chapter is The 100 Dresses. And first of all, there is a two section. There is a two part of the same chapter, the 100 Dresses 1 and the 100 Dresses 2. We'll start from the first and the 100 Dresses part 1. And in this chapter you'll find a very much interesting lines over there, and sometimes you can feel that maybe you have done this or maybe this happened to you. It can be relatable because this is a story of a little kid and about their way of behavior and how they are judgmental. किसके बारे में कहानी है, तो लेट्स गो विद द टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल. So how do we judge the people around us? By their money, wealth and positions? Or is there something of more enduring value to look in for in a person? So first of all, being a human, we all are judgmental. फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है ना कि किसी को भी देख के वी कैन ईज़िली जज. कोई अच्छा से ड्रेसिंग किया है तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि द पर्सन इज़ हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है. कुछ किसी ने गंदे कपड़े पहने हुए तो हम लोग तुरंत सोचते हैं ये लो सोसाइटी से बिलोंग करता है. वी डोंट थिंक अबाउट द पीपल, वी जस्ट जज देम. और किस तरह से हम लोग जज करते हैं? अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर मनी, देयर वेल्थ, देयर पोजीशंस. उसके हिसाब से हम लोगों को रिस्पेक्ट भी करते हैं. ठीक है, आपके सामने कोई एकदम हाई क्लास मतलब एकदम अच्छे से सूट बूट में कोई इंसान बैठा होगा तो आप उसको रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखोगे. पर आपके सामने कोई भिखारी होगा तो आप उसको एकदम इरिटेट नज़र से देखोगे, एकदम अजीब नज़र से देखोगे. तो क्या हो गया? दोनों तो ह्यूमन ही है, दे बोथ आर ह्यूमन, बट यू आर गिविंग डिफरेंट अटेंशन टू बोथ द पर्सन. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट, इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट आवर जजमेंटल वे. ठीक है, हमारे दिमाग में एक पॉइंट होता है जो हमें बताता है हाउ टू बिहेव, and that point just press you to behave rudely and press you to behave gently. आप कहीं जाओगे, डोमिनोज़ वगैरह में जाओगे, एकदम अच्छे से एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप वहाँ पे खाओगे, अच्छे से टिश्यू पेपर लेके हाथ को पोंछोगे एंड अच्छे से वहाँ पे बिहेव करोगे, बिकॉज दिस प्लेस गिव्स यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट यू हैव टू बिहेव देयर इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. ओके. लेकिन आप अगर कहीं घर पे रहोगे तो क्या आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो? नो, यू डोंट यूज़ टिश्यू पेपर एट होम. यू जस्ट वॉश योर हैंड, यू जस्ट गो. समटाइम यू डोंट इवन वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग. सो दीज आर द थिंग्स. हम लोग बिहेव अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग बोला जाए कि प्लेस के हिसाब से बिहेव करते हैं. सो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग लोगों को जज कर लेते हैं बिना उस इंसान को जाने और बिना ये जाने कि वो इंसान को कैसा फील हो रहा होगा. इफ़ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट दिस अनदर पर्सन, किसी और के बारे में जब आप सोचना इंसान स्टार्ट कर दोगे कि हाउ इफ़ आई से दिस वर्ड हाउ विल अदर फील, तो जिस दिन आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे यू विल बिकम अ गुड पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल, every story has a moral, and this story has the moral that how to behave and how to be a human. We all are human being, but how to be a real human. तो कैसे हम लोग रियल ह्यूमन बन सकते हैं? हाउ, हाँ मतलब what is the real way to behave? So this chapter gonna teach us these things. So yeah, I'm giving lots of dialogues, so let's go ahead and read out the chapter. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as a different in many ways. Can you guess how they tease her? सो दीज आर द सम फैक्ट्स जो हमें स्टोरी पढ़ने से पहले बताता है कि स्टोरी में क्या है. तो दिस इज़ अ सेंसिटिव स्टोरी. अ पुअर गर्ल के बारे में है. वो स्कूल जाती है, उसके क्लासमेट्स जो है उसका नाम क्या है? वैंडा पेट्रॉन्स्की.
वैंडा पेट्रॉन्स्की नाम है और ये एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश अब मतलब ये नहीं कि पॉलिश किया हुआ गर्ल है, ये पॉलिश जो पोल सिटी में रहते हैं तो उसे पॉलिश बोला जाता है। इमिग्रेट करते हैं, वो अमेरिका की सिटी में पॉलिश लोग आए थे, उन्हें पॉलिश बोला जाता है। ठीक है, ये एक सिटी था, वहाँ से लोग बिलोंग, जैसे हम लोग इंडिया हैं तो इंडियन कहलाते हैं ना, उसी तरह वो पॉलिश कहलाते थे। पोलैंड से आए, वो कैपिटल पोलैंड से आए, उन्हें पॉलिश कहा जाता था। ठीक है, तो उसका नाम वैंडा था। तो लोग उसे बहुत तरीके से परेशान करते, उन्हें वो अलग लगता, मतलब अमेरिका और पोलैंड दो अलग अलग सिटी था। तो पोलैंड से लोग जो आए हुए थे वो अमेरिका इमिग्रेट किए थे, तो वो अमेरिका में रहते थे। तो अमेरिका के लोग और पॉलिश के लोग थोड़ा डिफरेंट दिखते होंगे, तो लोग उसे परेशान करते थे, बच्चे जो है उसे परेशान करते थे। तो क्या आप सोच सकते हो वो किस तरीके से उसे परेशान करते होंगे। तो ये बस एक मतलब ओवरऑल व्यू दिया हुआ है कि आप इस चैप्टर के बारे में सोचें, बट विल गो अहेड एंड रीड द चैप्टर टू अंडरस्टैंड दैट। एंड देयर इज सम फैक्ट गिवन अबाउट द इमिग्रेशन ऑफ पोलैंड के जो लोग हैं उनका इमिग्रेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कब आए, क्यों आए, ये सब दिया हुआ है इंसाइक्लोपीडिया से उठा के। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट आउट। तो आई एम गोइंग थ्रू विद द चैप्टर डायरेक्टली, so let's read it out. Today, Monday, Vanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat, in the last row in the room of 13. She sat in the corner of the room where the rough boy who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most shuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So today, आज मंडे है, वैंडा पेट्रॉन्स्की इज़ नॉट ऑन हर सीट, मीन्स सी इज़ एबसेंट। तो दे आर यहाँ पे दो गर्ल्स के बारे में बताया गया है, पैगी एंड मैडलाइन, पैगी एंड मैडी बोल सकते हैं। तो पैगी एंड मैडलाइन ने ये चीज़ सबसे पहले नोटिस की कि आज वैंडा नहीं है वहाँ पे। क्यों उन्होंने नोटिस किया, ऐसा नहीं है कि दे आर फ्रेंड ऑफ हर, बट ऐसा है कि वो उनका जो ये दोनों हैं मिलकर उसका मजाक बनाया करते थे हमेशा, और आज वो उस सीट में नहीं है। तो ये इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि वो आज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, मतलब ये लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों नहीं है वहाँ पे, हम लोग को उसका मजाक बनाना था। उस रूम के बारे में दिया हुआ है कि वो रूम 13 था, वो एकदम लास्ट रूम में बैठी थी, एकदम सबसे पीछे, जहाँ पे वैसे बॉयज़ बैठा करते थे, एकदम शरारती जो बच्चे होते हैं ना वो बैठा करते थे, एकदम पीछे में बैठती थी। वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते नहीं है, मार्क्स अच्छा नहीं आता, जो होता है ना लास्ट बेंचर, बैक बेंचर्स बोलते हैं, उसी टाइप से वो बच्चे, बदमाश बच्चे बैठा करते थे, वहीं पे उनके पीछे वो बैठा करती थी। सी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ, वो ऐसे नहीं थी, लेकिन वो पीछे ही बैठा करती थी क्योंकि वो डिफरेंट थी, मतलब सभी लोग एक जैसे और उसके साथ एक डिफरेंट, तो वो सबसे लास्ट में। खुद है ना, हम लोग खुद ही कॉर्नर कर देते हैं, हमारे अंदर नेचर ही यही होता है, चार हम लोग एक जैसे दिख रहे हैं और एक अलग दिख रहा है तो उस एक को हम लोग कॉर्नर कर देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, इफ़ एवर यू आर डूइंग दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट यू आर सो रॉन्ग इफ़ यू आर जस्ट नेग्लेक्टिंग अ वन बिकॉज द वन इज़ डिफरेंट। Okay, this is the first lesson of that lesson. वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, सफल करते थे अपने फीट को, मतलब ये जो होता है ना पैर, जूतों को नहीं हम लोग घिसते हैं, ड्रैग करते हैं, नॉइज़ निकालते हैं पैरों को घिस के। तो वहाँ उस जो लास्ट वाली जो जगह था वो हमेशा क्या होता है, वहाँ बच्चे बदमाशी करते, तो वहाँ मडी एरिया होता था वो, मतलब वहाँ पे हमेशा डर्ट पड़ा रहता था, फ्लोर में गंदा रहता था। तो वैंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, ऑन द कॉन्ट्रेरी she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all.
एकदम तो बिल्कुल नहीं वेंडा वहाँ बोलती थी, पीछे कभी बैठती किसी ने थी, उसकी that doesn't आवाज़ mean तक नहीं सुनी थी, कि सी और वो वॉज कभी ऑल्सो हंसती भी नहीं थी, और कभी कभी noisy, she was बहुत also हुआ तो थोड़ा बहुत rocked, वो and she was स्माइल also the कर देती same थी, as that बस boys are, उससे ज़्यादा आज तक but उसने वो कुछ अलग नहीं थी, किया था। इसलिए वो Nobody पीछे knew बैठती थी। exactly मीन्स वाई वांडा उन sat सब से तो in एकदम that seat एकदम रेयर unless थी, it एकदम was उल्टी because समझ लो। she came all the way from the boggings height, and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about the Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. सो नो बडी न्यू एग्जैक्टली कि लोगों को पता, लोग उसके बारे में पूछते ही नहीं थे, लोग उससे बात करते ही नहीं थे, तो हाउ दे गोना नो अबाउट हर। सो वेंडा पीछे बैठती थी, इसका कारण किसी को तो नहीं पता था, पर ऐसा लगता था कि वो पीछे इसलिए बैठती है कि वो बॉगिन्स हाइट से आती थी। बॉगिन्स हाइट्स मतलब एक जगह का नाम बताया जा रहा है। वो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मडी एरिया था वो, मतलब जहाँ निचले इलाके जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मडी एरिया था। तो जब वो वहाँ से पैदल चल कर आती थी तो उसके जो जूते होते थे उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती थी। एक होता है पैदल चल के आएंगे तो मिट्टी तो लगी जाएगी जूतों में, तो उसके जो पैर थे, उसके जो जूते होते थे उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती थी, तो जिसकी वजह से वो जाके एकदम कॉर्नर और रूम में बैठ जाती थी ताकि रूम गंदा ना हो जाए, या फिर सी थिंक समथिंग अबाउट दैट कि ऐसा कुछ कहते कि वो जब सबसे जाके कॉर्नर में बैठ जाती थी। The time when they thought about Vanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or more, even more, would be talking and laughing on their way to schoolyard. The time when they thought about the Vanda, wait. हमेशा क्या होता था, मतलब दिन में एक ना एक बार वो जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता था वो मिलकर वांडा का मजाक बना ही देती थी। मतलब कभी ना कभी, या सुबह आते के साथ, या फिर दोपहर में, या फिर जाने के टाइम वो 2-3 लड़कियां जो है वांडा को घेर के उसका मजाक बना ही देती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी क्या वो वेट करती थी वो लड़कियां कि मतलब वांडा आएगी, उसका मजाक बनाएंगे and will enjoy. So how bad they are means, if you are becoming you are gaining happiness while just होता ना किसी और को दुखी करके, while just being a reason of someone's sadness, so this is a real cruelty. किसी के भी दुख का कारण कभी ना, डोंट बी द काउज ऑफ anyone that who are just sad, don't be the cause of that, ठीक है। तो यहाँ पे ये गर्ल्स ऐसा करती थी, और से ये लोग नोइंगली नहीं कर रही, ये लोग मतलब बच्चे हैं, बच्चे कर देते हैं, तो थिंग्स आर देयर, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। स्टोरी इज़ जस्ट नॉट टू रीड, स्टोरी इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, Vanda was not in school either and nobody noticed her absence again. तो ट्यूसडे हो गया, वैंडा आज भी स्कूल में नहीं है, और आज भी उसे किसी ने नोटिस नहीं किया कि आज वैंडा स्कूल पे नहीं है। बट ऑन वेंसडे, पैगी एंड मैरी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन a whole lot of mud, did not notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Mary was her closest friend, and the reason Peggy and Mary noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. They had waited and waited for the Vanda to have fun with her, and she just hadn't come, and they often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. ट्यूसडे को भी वैंडा स्कूल नहीं आई, बट नोबडी नोटिस। वेंसडे को पैगी और मैटी जो हैं वो साथ में बैठे थे, तो अदर चिल्ड्रन ने तो नोटिस नहीं किया। ये पैगी और मैरी ये सब उन स्टूडेंट्स में से थे जो ज़्यादा अच्छा स्कोर करते थे क्लास में, वो फ्रंट बेंच में बैठते थे और टीचर्स को पसंद आते थे, उस टाइप के बच्चे थे पैगी और मैरी।
तो पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि ये 3 दिन से जो वैंडा है वो स्कूल नहीं आई है। इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद करते थे या फिर वो उसके फ्रेंड थे, लेकिन ऐसे कि वो उसका मजाक नहीं बना पा रहे थे। पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की, वो प्रिटी थी, सुंदर थी, उसके पास अच्छे कपड़े थे, सी वॉज रिच, सी हैड क्या नाम है, करली हेयर। मैडी उसकी सबसे क्लोज़ फ्रेंड थी और ये लोग इसलिए नोटिस कर रहे थे कि वैंडा आज नहीं आई, क्योंकि ये आज वैंडा की वजह से ये लोग लेट हो गए। पर वैंडा तो आई नहीं, तो वैंडा की वजह से लेट कैसे हो गए? मीन्स ये लोग वैंडा का वेट कर रहे थे कि वैंडा आए तो हम उसका मजाक बनाएं, देन आफ्टर हम लोग स्कूल जाएं। तो ये लोग हमेशा वैंडा पेट्रोंस्की का वेट किया करते थे ताकि वैंडा आए, ये लोग उसका मजाक बनाएं, उसको दुखी करें और उसके बाद ये लोग आगे बढ़े। तो वो आज वेट कर रहे थे और वो नहीं आई, जिसकी वजह से वो लेट हो गए। सो देयर इज़ सम क्वेश्चंस, आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आई डोंट नीड टू टेल यू हाउ टू डू दैट, सो लेट्स गो अहेड। एंड Vanda Petronsky, most of the children in the room 13 did not have name like that. तो Vanda Petronsky is a kind of a different name, means अमेरिकन में ऐसा नाम मैडी, पैगी, ये सब मतलब नॉर्मल नाम था, लेकिन Vanda Petronsky is a kind of a different name for that children, for the American children. तो क्योंकि वो पॉलिश थी तो उसके लिए, उन लोगों के लिए एक डिफरेंट नाम था। They had names easy to say लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, तो इस टाइप के नाम हुआ करते थे। तो लेकिन वैंडा पेट्रोंस्की कुछ डिफरेंट नाम था, दैट्स वाई वो उस मजाक का कारण बनती थी। जैसे बॉयज़ का नाम होता बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे द पेट्रोंस्की वाज। तो पेट्रोंस्की बहुत ज़्यादा डिफरेंट था लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा फ़नी था, और वे बहुत से भी हमें कुछ डिफरेंट मिलता है तो या तो हम उससे बहुत ज़्यादा एडमायर कर लेते हैं या तो बहुत ज़्यादा उसे ख़राब ही समझ लेते हैं। Vanda did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in a schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground. So Vanda didn't have any friend, and she just came to school alone and went home too alone. But she wear the faded blue dress. वो क्लीन होता था पर कभी प्रॉपरली आयरन नहीं होता था, और वो न्यू ड्रेस नहीं था, ये पुरानी ड्रेस थी पर वो क्लीन होती थी और वो ऑलवेज उसी ड्रेस को पहना करती थी। तो ये भी एक रीज़न होता था लोगों का उसका मजाक बनाने का, बिकॉज सी वॉज पुअर लोग का सब मजाक बनाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पुअर लोग का मजाक बना के वो बहुत बड़े बन जाएंगे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे क्या, उसके कोई दोस्त नहीं थे पर बहुत सारे लोग उससे बातें नहीं करते थे, आई विल करेक्ट इट, उसका मजाक बनाते थे। तो बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती थी रोज़, और उसके बाद कभी उसके ड्रेस का मजाक बनाती थी, कभी उसकी बातों का, कभी उसके नाम का। इसी तरह वो लोग उसका मजाक बनाया करते थे और ये रोज़ का सिलसिला था। कोई आपको रोज़ टॉर्चर करे तो कितना बुरा लगेगा। Vanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? तो वैंडा, ये पैगी बहुत अच्छे से अदब के साथ, मतलब एक था ना, बहुत अजीब तरीके से उसको एक अजीब मैनर से उससे बोलती है वैंडा। तो उससे बोलती है कि बताओ तो मुझे, तुमने अपने फ्रेंड को ऐसे नगेट नहीं करते, तो ऐसे कोनी मारते हैं, देखो देखो ये क्या बोलेगी, ऐसे करके एक तरह का माहौल बनाया गया वहाँ पे जैसे बच्चे करते हैं। तो वो बोलती, बताओ तो तुमने मुझे क्या बताया था, तुम्हारे क्लोजेट में कितने सारे ड्रेसेस टंगे हुए हैं, कितने सारे ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, ठीक है। 100 ड्रेसेस, वैंडा वुड से, वैंडा ने कहा 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 एक्सक्लेम ऑल लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली।
and the little one would stop playing hopscotch and listen. 100 dresses. सभी लोग चौंक के उसको देखते हैं और हंसते हैं उसके ऊपर। तो जो छोटी बच्चियाँ थी वो हॉपस्कॉच खेल रही थी, वो छोटी कित कित टाइप की होते हैं ना, वो हॉपस्कॉच खेल रही थी। वो लोग रुक जाते हैं और वैंडा को देखने लगते हैं। ये 100 dresses all lined up and said Wanda. Then her thin lips drew टुगेदर इन साइलेंस। तो उसको पहली बार सुना गया उसको, मतलब उसे इतना छेड़ रहे थे तो वो गुस्से से आकर उसने कह दिया कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ओके, और सभी मेरे क्लॉजेट में लाइन से लगे हुए हैं। वैंडा और वो अपनी चुप हो जाती है। उसके बाद इतना बोलने के बाद अपनी लिप्स को दबा लेती है और चुप हो जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all color velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda? तो ऐसे करके वो बोलती है कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पे। तो इसका पैगी मजाक बनाती है, सभी सिल्क के होंगे, मैं चैलेंज लगा सकती हूँ। पैगी कहती है उसका मजाक बनाते हैं, सिल्क के होंगे और सारे कलर के होंगे और वेलवेट के भी होंगे सारे ड्रेसेस। ठीक कहा ना मैंने वैंडा? उसका मजाक बनाते हुए उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। वैंडा would repeat stolidly, all lined up in my closet. Then they would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into strike and peals of laughter. और वो बोलते अच्छा ठीक है जाओ, तुम जाओ वांडा। और जैसे ही वांडा जाने लगती है, वो लोग एकदम चीख के एकदम जोर से ठहाके मार के उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं, जो बहुत ही गलत है। तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये लोग ऐसे करते हैं। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100 dress? 100. What a story. How many shoes did you say you had? 60 pair, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. तो ये कहती है कि 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस, वांडा के पास सिर्फ कौन सा एक ड्रेस था जो वांडा पहनती थी, ब्लू कलर का, जो वो रोज़ पहना करती थी, बस उसके पास वही ड्रेस था। पर उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? क्या स्टोरी है इसके पीछे? तो और उसके बाद फिर ये लोग मजाक बना के से पूछे तो बताओ तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? तो 60 पेयर्स, सब तुम्हारे क्लोजेट में ऐसे लाइन बाय लाइन पड़े हुए हैं। और बहुत ज़ोर से उसे एग्जैगरेट करते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। बहुत ये सब मतलब रोज़ का ही कहानी हो गया था, रोज़ ही ये सब होते रहता था। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट, विल ट्राई टू कंप्लीट